श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 20 से लेके 24 तक। बहुत लंबे श्लोक हैं और लंबा प्रकरण है। 20वां, 21वां, 22वां और 23वें का आधा श्लोक है इसके अंदर। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यन्तिकं यत तत बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं यत्र न च एव अयं स्थित चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थित न दुःखेन अपि विचाल्यते तमा विद्यात् दुःख संयोगा वियोगम योग संज्ञितम। इसके अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है श्लोक का। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ध्यान योगी तत्व से चलायमान नहीं होता। क्यों? उसके बाद जो इसका ये 20वें श्लोक की बात है। जो 21वां श्लोक है उसमें है, ध्यान योगी अपने आप में संतोष अनुभव करता है, अर्थात असीम दिव्य सुख। फिर जिस अवस्था में पूर्णता होती है, असीम सुख दिव्य की स्थिति, उसके बाद क्या होता है? फिर जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती, जिसमें स्थित होकर सभी कभी भी दुख से विचलित नहीं होते, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए क्या करें? अनुवाद की एक एक लाइन पढ़ते हैं। सिद्धि की अवस्था। सिद्धि की अवस्था क्या है? कि मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। मीन्स उसकी ऑल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड, और रेगुलेटेड मन के कंट्रोल से, कि मन कंट्रोल में आ जाता है, इंद्रियां वश में आ जाती हैं, योग का अभ्यास कर रहा है तो सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी सिद्धि की अवस्था को समाधि भी कहते हैं। अब इसकी क्वालिटी क्या है सिद्धि की अवस्था की? व्हाट इज द क्वालिटी? कि मनुष्य जो है शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने में आनंद उठा सकता है। मतलब वो अपने आप को फुल्ली रियलाइज कर लेता है और उसके बाद जो है उसको उसका आनंद आना शुरू हो जाता है। बिकॉज नाउ ही अंडरस्टैंड्स कंप्लीटली कि मेरी रियलाइजेशन है कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे भगवान की सेवा में लगना है, और लग जाता है वो। अब जब भगवान की सेवा में लग जाता है तो स्थिति में उसको आनंद मिलना शुरू हो जाता है, और ऐसी आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियां, मतलब अब उसकी इंद्रियां जो भौतिक थी अब वो दिव्य हो जाती हैं। मतलब दिव्य का अर्थ क्या है? कि अब वो भगवान को समझना शुरू कर देता है, भगवान के बात को समझता है। जन्म कर्म च में दिव्यम,
कि भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दोनों ही दिव्य हैं। भगवान ने जो आदेश दिए हैं उनको समझना शुरू कर देता है कि ये आदेश क्या है, कि मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करना। आदेश क्या है, मन मना वह मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। आदेश क्या है, सर्व धर्मान प्रत्यजम माम एकम शरणम व्रज। जब इस स्थिति में आ जाता है तब उसे लगता है कि मैं अब जो है बहुत ही बढ़िया सुख में हूँ, असीम सुख में हूँ। अब जब इस तरह उसकी पोजीशन हो जाती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस कर जाता है, ध्यान योग के अंदर मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब कभी वो सत्य के रास्ते से पलटता नहीं, विपत नहीं होता है। और जब ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है तो उससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। बड़ी से बड़ी कठिनाई हो जाए तो ऐसी स्थिति से विचलित नहीं होता, और भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुख, जिस भौतिक संसार में रहते हुए उसे जो दुखों की प्राप्ति होती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। तो इसी को वास्तविक मुक्ति कहते हैं। अब इसका परपट पढ़ते हैं। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी आपको अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। He realizes कृष्णा। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जो लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है या जिन्होंने परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, वो जो है कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है। और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि वो शरीर और आत्मा में भेद नहीं मानते। वो कहते हैं दोनों एक ही हैं। द्वैतवाद का मतलब है शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। द्वैतवादी शरीर और आत्मा को अलग मानते हैं, और जो अद्वैतवादी है वो शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं। किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। तो यहाँ पर जो है पतंजलि की पद्धति जो हम ध्यान योग पढ़ रहे हैं, ये बहुत कुछ जो है बाद में भगवान ने बताया। उसके बाद बहुत कुछ जो है पतंजलि ऋषि ने इसको समझाया है अपने योग दर्शन में, प्रैक्टिकल शेप दिया। तो जो अद्वैतवादी होते हैं वो कहते हैं कि अगर आत्मा अलग है और शरीर अलग है तो हमें उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो कि आत्मा के अलग होने से, भगवान के साथ लिंक होने से उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। वो कहते हैं ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, काल का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, ये और इस ज्ञान को जानने वाला मतलब व्यक्ति आत्मा के रूप में इस द्वैत को दो चीज़ों को नहीं मानते अलग अलग। किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र 3.14 महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानां प्रति प्रसवः केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के अंत में परमात्मा से तारतम्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परमात्मा के इस तारतम्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपने स्वरूप से अवगत होता है।
तो समझिएगा, अद्वैतवादी जो शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, वो कहते हैं कि आपका जब परमात्मा से कनेक्शन बनेगा तो इसको कहते हैं कैवल्यम। कैवल्यम मुक्ति कहते हैं अल्टीमेटली। परंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम या अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपने स्वरूप से अवगत होता है। मतलब जब कैवल्यम मुक्ति प्राप्त होती है तब जीवात्मा अपने स्वरूप से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन अर्थात शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या महादावाग्नि निर्वापनम प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में 2:10-6 में इसे स्वरूपेण व्यस्थिति कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। मतलब निर्वाण सिद्धांत का अर्थ यह है कि व्यक्ति का भौतिक संसार में मृत्यु के बाद भगवान से मिल जाना। बट यहाँ जो निर्वाण शब्द है यूजुअली बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में यूज होता है। वहाँ वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है, वो शून्य हो जाती है। परंतु यहाँ पे भागवत के संदर्भ से कहा जा रहा है कि स्वरूपेण व्यस्थिति, मतलब उसका रूप जो है बरकरार रहता है, एग्जिस्ट करता है, वो खत्म नहीं होता। अब इसके बाद निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। माया मतलब जो नहीं, माया मतलब कृष्ण का विस्मरण एक क्षण के लिए भी माया है। तो यहाँ जो है जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। क्या है? कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जब भौतिक प्रकृति का संग होता है और भौतिक दूषण होता है, मतलब भौतिक गंदगी जो है व्यक्ति के ऊपर जो है हावी होना शुरू हो जाती है, तो वो कंटेमिनेट होता है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना कंटेमिनेट हो जाती है और आत्मा जो है अज्ञान से ढक जाती है। तो इस कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय यही होता है कि जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं हो। मूल स्थिति क्या है? कि जीवात्मा शुद्ध है। पतंजलि भी इसी योग की पुष्टि इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। ये चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयो अभ्यासात। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन अगले 7वें अध्याय में किया जाएगा। तो यहाँ चर्चा आ रही है चित्त शक्ति की। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस शक्तिमान हो जाए, उसमें शक्ति आ जाए। शक्ति आने का अर्थ है कि कॉन्शियसनेस के अंदर से कंटेमिनेशन समाप्त हो जाए, सारी भौतिक कलमश समाप्त हो जाए और आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ, भगवान से जुड़ जाओ। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो कहा जाता है उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है, दिव्य स्थिति को। असंप्रज्ञात समाधि में सांसारिक आनंद से कुछ संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों से परे हो जाता है। अब हम जो है अपना समाधि की चर्चा समराइज जब करेंगे तो करेंगे, इसको डिटेल में बताएंगे आपको। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं
जो योग के सर्वथा विपरीत है। आजकल वो कहते हैं योग का मतलब है एक्सरसाइज। भगवान पे मेडिटेट नहीं कर रहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो योग कहलाता है आज की तारीख, आज के संदर्भ में। तो उसके अंदर जो है आपने आपके नॉर्मल लाइफ जो चल रही है उसको चलाते रहिए, तो उसमें इंद्रिय सुख भी है, इंद्रिय सुख लेते रहिएगा और योग करते रहिएगा, एक्सरसाइज होती रहेगी। जो एक्चुअल योग है वो है कि इस प्रोसेस के द्वारा आपने अपने मन को और इंद्रियों को वश में करना है। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन से अनुरक्त होता है तो ये उपहासजनक है। यहाँ तक कि योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। लोग जो है योग की सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हमने योग किया है तो हमें जो है कुछ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए। वो सिद्धियां क्या है जिसकी वो प्राप्ति करना चाहते हैं, वो कौन सी सिद्धियां हैं जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, इसमें 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। योगी जो हृदय में परमात्मा पे कंसंट्रेट करते हैं प्लस योग करते हैं, उन इन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। एक है अनिमा, अनुव्रत हो जाना, मतलब सूक्ष्म हो जाना। दूसरा है लघिमा, लघु अर्थात हल्का हो जाना। फिर है महिमा, पर्वत के समान बड़ा हो जाना। फिर है प्राप्ति, जो इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। ईशित्व, भूते भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना, भूत भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना। वशित्व, भूत भौतिक सृष्टि को अपने वशीभूत कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। प्राकम्य, मिट्टी में जल की भांति डुबकी लगा लेना, अर्थात समस्त असंभव इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। और कामा वसायिता, अर्थात सत्य संकल्प प्राप्त कर लेना। ये जो है इस प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। ये योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषांगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। मतलब योग के अंदर आप सिद्धियां प्राप्त करते हो, अब संसारिक सुख की प्राप्ति का साधन करते हो, तो आप जो है योगी नहीं। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस योग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है, उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती। It doesn't require anything else, requires only Krishna's service। इस छल प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब आप हठ योग करते हो, ध्यान योग करते हो, ज्ञान योग करते हो, पर आपने अभी भगवान पे अपने आप को कंसंट्रेट नहीं किया है, तब आपको जो है समस्याएं आ सकती हैं। पर जब आप भक्ति योग में आ जाते हो फिर आप विचलित नहीं होते। समस्या आती भी है पर आप विचलित नहीं होते, आप अनकनेक्टेड रहते हो। जब तक ये शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता है। जब आप कृष्णा कॉन्शियस होते हो तो इंद्रियां कंट्रोल में करनी है, मन वश में करना है, बुद्धि को ठीक से इस्तेमाल करना है। प्रत्युत या घाटे का सौदा का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की नितांत आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। मतलब जो जीवन यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए, रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए जो जरूरियात हैं, जो एसेंशियल्स हैं, उनको तो फॉलो करता है और कृष्ण भावनामृत में एंजॉय करता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, कंसर्न नहीं होता है। आना था आ गया, होना था
हो गया। नेचुरल है, यस, इसको होना था, ये हो गया, उसमें डिस्टर्ब नहीं होता। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। कृष्ण भावनामृत के लिए हर कार्य को करने के लिए एक्टिव रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्म प्रति से विचलित नहीं कर सकती। समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परंतु वो उसे दुख आने के बावजूद वो कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। यह सर्वर्थ अनबी स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, दुख की प्राप्ति से द्वेष नहीं करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और मात्र स्पर्शा तो कौनता है शीत उष्ण सुख दुखता आगम अपायनी अनित्या तांत तिक्षवा भारत। ये सर्दी और गर्मी आने जाने के समान ही सुख और दुख भी आने जाने के समान हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह भली भांति जानता है ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। अब हम कहते हैं कि ध्यान योग का जो फर्स्ट स्टेप है प्रत्याहार के बाद, ये 3 स्टेप जो हैं ये ध्यान योग के अंतरंगा स्टेप है। जो पहले हमने स्टेप किए हैं वो बहिरंगा स्टेप थे। हम बहिरंगा स्टेप के अंदर कर चुके हैं काम, हम जान चुके हैं उनमें। और बहिरंगा स्टेप के अंदर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंतरंगा साधन है धारणा, ध्यान और समाधि। यम का अर्थ होता है कंट्रोलिंग द सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल करना। नियम का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर नहीं आ रही है, ये अब आ गई। हाँ जी प्रभु जी, मजे नहीं आ रहे थे प्रभु जी ऐसे। चलिए, आसन का मतलब है, आपको बड़ी देर में याद आई, पहले क्यों नहीं याद आई? प्रभु जी आप रुक नहीं रहे थे प्रभु जी, आप तो मैम जी ब्रेक दें तो बोले। आसन का मतलब है बैठने की सिटिंग पोजीशन जो है उसकी प्रैक्टिस करना। प्राणायाम का मतलब है सांस को नियमित करना, जिसमें पूरक आता है, कुंभक आता है, रेचक आता है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद है प्रत्याहार, कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना, कंट्रोलिंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये 3 बहिरंगा है। ये 5 जो है बहिरंगा साधन है और 3 जो है अंतरंगा साधन है। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन, और समाधि का अर्थ है ट्रांस। अब हम अंतरंगा साधनों की चर्चा करते हैं। प्रत्याहार के बाद जो पहला स्टेप है, वैसे छठा है पर प्रत्याहार के बाद पहला स्टेप है धारणा। धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन। इसका अर्थ है कि मन को केवल स्वरूप में लगा देना, मन को भगवान में लगा देना। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए उसको ओवरकम करना, उसको पार कर जाना। जब ये धारणा की स्थिति पूरी हो जाती है, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर आता है ध्यान। ध्यान में सबसे पहला है कि धारणा में जो डिस्ट्रैक्शंस थी उनको ओवरकम कर लिया गया है। डिस्ट्रैक्शंस अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। अब आपके मन की मूवमेंट, मन की डायरेक्शन, मन का प्रवाह केवल स्वरूप में हो गया है, अपने स्वरूप में और भगवान के स्वरूप में। अब इस ध्येन के अंदर 3 अंग हैं, 3 चीजें हैं ध्यान में। एक है ध्याता, दूसरा है ध्यान और तीसरा है ध्येय। ध्याता का अर्थ है ध्यान करने वाला। आप ध्यान कर रहे हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, कोई ध्यान कर रहा है, वो ध्याता है। दूसरा है ध्यान अर्थात प्रोसेस, ध्यान कैसे किया जा रहा है। और तीसरा है ध्येय। ध्येय का मतलब एम, लक्ष्य, किस पे ध्यान लगाया जा रहा है। अब जब ध्यान में आपको तीनों चीजों का अलग अलग ज्ञान रहता है,
अब उसकी लैडर क्या है, सीढ़ी क्या है, कि सबसे पहले अपने आप को भूलना। मतलब ध्याता जो है, ध्यान लगाने वाला, अपने आप को भूल जाता है। मतलब पहला स्टेप है स्वयं को भूलना, अर्थात ध्याता का अपने आप को भूल जाना। दूसरा स्टेप है प्रोसेस को भूलना, कि मैं ध्यान में हूं, इसको भूल जाना। और तीसरा है ध्येय, मतलब एम को याद रखना। मतलब मुझे एम ही याद है, लक्ष्य है। अब इसका जो है, इसके बाद स्टेप आता है समाधि। समाधि में केवल ध्येय एक्टिव है, ध्येय जागृत है, मन एकाग्र हो जाता है। मन जो है फुल्ली भगवान पे कंसंट्रेट हो जाता है। अब इसमें जैसे समाधि की दो चीजें बताई, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में सम मतलब सब कुछ, आपको तीनों चीजें याद रहती हैं, खुद भी याद रखते हो, तो ध्याता भी है, ध्यान भी है और एम भी है। तो ये संप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात मतलब कुछ भी नहीं याद, सिर्फ ध्याता याद नहीं, ध्यान याद नहीं, क्या याद है, एम। आपको केवल ध्येय याद है, वो आपका जो है लक्ष्य हो गया। अब देखिए हम जो है इसमें एक शब्द होता है संप्रज्ञात समाधि का, थोड़ा फर्दर एनालिसिस है। क्या है कि ध्याता, ध्यान और ध्येय में नाम और नामी का संबंध बना कि नहीं बना, स्मरण है कि नहीं है। नाम मतलब जैसे आप नाम लेते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान, इन दोनों का संबंध आपको स्मरण है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने दिव्य स्थिति तो प्राप्त कर ली, शुद्ध सत्वमय स्थिति आ गई, कि आप तमोगुण से ऊपर उठ गए हैं, रजोगुण से ऊपर उठ गए हैं। अब संप्रज्ञात समाधि के अंदर जो है, जब आपको सब चीजों का ज्ञान रहता है, तो एक होता है अगर ऑब्जेक्ट्स ग्रॉस हैं, स्थूल हैं, या ऑब्जेक्ट्स सटल हैं, सूक्ष्म हैं, उनका भी ध्यान रहता है। जो चीजें दिख रही हैं उसका भी ध्यान है, जो चीजें नहीं दिख रही हैं उनका भी ध्यान है, जो सूक्ष्म है उनका भी ध्यान है। तो आपको उसको भी भुलाना होगा, उसको भी जो है आपको अपने मन और मस्तिष्क से निकालना होगा। अब इसमें जो है पहले ही लाइन में शब्द आया है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। निरुद्धम का अर्थ है पदार्थ से निवृत्त। अब असंप्रज्ञात समाधि, इसके अंदर जो चित्त उप्रमते, अर्थात जो आपकी चेतना है, वो विषयों को नहीं छूती, अलग हो जाती बिल्कुल। आप इंद्रियों का इंद्र विषयों से वियोग हो जाता है, मन का इंद्र विषयों से वियोग हो जाता है। तब जो है आपका विषयों के आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, सब इंद्रियों से उत्पन्न सुखों से परे हो जाते हो। उपरमते मतलब आप सब इंद्रियों से उत्पन्न सुखों से अलग हो जाते हैं। अब जब उसके बाद एडवांस करते हो तो आपको नाम की भी स्मृति नहीं रहती, प्रोसेस, नाम प्रोसेस है, प्रोसेस की भी स्मृति नहीं रहती, सिर्फ भगवान की स्मृति रहती है, केवल ध्येय का स्मरण रह जाता है। मतलब आप पदार्थ से परे हो गए, इसे कहते हैं निरुद्ध अवस्था। मतलब निरुद्ध, नि मतलब नहीं, रुद्ध मतलब इन्वॉल्व होना। आप भौतिक संसार से टोटली कट ऑफ हो गए। अब आप जो है, जो प्रोसेस है, उससे भी कट ऑफ हो गए। आप चले गए केवल संप्रज्ञात समाधि से निकल के असंप्रज्ञात समाधि के लेवल पे। अब जो निरुद्ध अवस्था है,
इसको भी अगर देखा जाए ध्यान से, शास्त्र पढ़े तो ये भी दो वैरायटी की है, एक है सबीज, एक है निर्बीज। सबीज का अर्थ है कि सूक्ष्म वासना अभी भी है। जब सूक्ष्म वासना होती है तो सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ऑपुलेंसिस, सांसारिक दृष्टि से ऐश्वर्य और आध्यात्मिक दृष्टि में विघ्न पड़ने शुरू हो जाते हैं, पर उसके बावजूद आपको सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। पर जब सबीज से निर्बीज समाधि में आते हैं, जब निर्बीज निरुद्ध अवस्था आ जाती है, तो सिद्धियों को भी नहीं चाहता। वो कहता है ये बेकार का तत्व है कृष्णा, मुझे जो है केवल कृष्ण चाहिए। मतलब वो जो है सबीज सुख शांति से भी ज्यादा विलक्षण सुख मिलता है निर्बीज शांति में। मतलब अब वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है। निरुद्ध अवस्था में निर्बीज समाधि से भी परे हो जाता है और निर्बीज समाधि से प्राप्त होने वाले सुख का भी भोक्ता नहीं बनना चाहता, नहीं बनता। अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करते हुए अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में और 14 अध्याय के 41वें श्लोक में इसकी चर्चा आई है। मन का संबंध विच्छेद होना संसार से है। हम देखिए एक सेकंड के लिए तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक देखते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा उसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं रहता। और 38वें श्लोक में चौथे अध्याय के कहते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त या शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। और चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और उसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है और वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अब आपके मन का विच्छेद होना है इस संसार से, मतलब मन को और इंद्रियों को और बुद्धि को संसारिक कार्यों से विलग करना है, संसारिक भोगों के आकर्षण से अलग करना है। मतलब मन का संसार से प्रयोजन नहीं रहता जब आप जो है निरुद्ध अवस्था में आ जाते हो। क्यों? कि मन जो है वो तो प्रकृति का अंश है, और मन जो है वो आत्मा को नहीं पकड़ सकता, स्वरूप को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि स्वरूप चेतन है। तो जड़ जो है चेतन को कैसे पकड़ सकता है? सो जब योगी का मन एवं इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाता है, डिवाइड ऑफ कॉन्टेक्ट विद मटेरियल सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स, संसार से संबंध मानने से मन संसार में लग जाता है, और संसार से संबंध छूटने पे मन जो है भगवान में लग जाता है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। अब निरुद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, ध्यान योग से करी। अब हम कर्म योग से कर सकते हैं क्या? सोचिए। ध्यान योग में जब योगी का मन समाधि के सुख को भी प्राप्त नहीं करना चाहता तो त्याग देता है, तब अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका मन अब स्वरूप में लग गया है। मतलब वो अपने चित्त से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। यथा अर्थात यथा शब्द जो है छठे अध्याय के 20वें और 22वें श्लोक में 6 बार इस्तेमाल हुआ है। अब कर्मयोग की बात आई, तो कर्मयोग के बारे में श्लोक संख्या जाते हैं हम दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में। दूसरे अध्याय का जो 55वां श्लोक है उसमें कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को त्याग देता है और जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मन, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर सब केवल भगवान की सेवा में लग जानी है और कोई कार्य नहीं।
मन से उत्पन्न, मनोगत उत्पन्न समस्त कामनाएं छूट जाती हैं। कामना का त्याग से मन का संबंध कामनाओं से विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, और मन जो है आत्मा में और परमात्मा में संतुष्ट हो जाता है। बट आपको इसके लिए जो है सबीज समाधि नहीं चाहिए, आपको चाहिए निर्बीज समाधि। अब उसके बाद इस भौतिक संसार में सुखम आत्यांतिकम 21वें श्लोक में चर्चा आई है कि हाईएस्ट लिमिट ऑफ सुख, हाईएस्ट लिमिट ऑफ हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। रीजन कि जो हाईएस्ट लिमिट ऑफ सुख है वो तीनों गुणों से अतीत है एवं स्वतः सिद्ध है। आप अपने आप में एंजॉय करते हो, अपनी आत्मा में एंजॉय करते हो, भगवान में एंजॉय करते हो। इसी को ही 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख कहा गया है, 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में अत्यंत सुख कहा गया है, और 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में एकांतिक सुख कहा गया है। अब अतीन्द्रिय सुख, ये वाला सुख इंद्रियों से अतीत है, सात्विक, राजस तथा तामक सुख से भी परे है। राजस सुख प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होता है तो इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है, पर अत्यांतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है, मन की भी पहुंच नहीं है, स्वयं आत्मा के द्वारा अनुभव में आता है। बुद्धि ग्रहम, यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख में होती है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। आप नींद को एंजॉय करते हो। इस सुख से बुद्धि लीन हो जाती है सुख में और विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। और बुद्धि जो है प्रकृति का कार्य है, सो बुद्धि से अतीत स्वरूप भूत सुख को कैसे पकड़ सकती है। ये ऐसे सुख से व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। अब देखिए, अब 22वें श्लोक में जो है चर्चा आती है तामस सुख से, कि आदमी जो है, व्यक्ति जो है तामस सुख से विचलित हो जाता है, राजस सुख में जाता है, राजस सुख से जब विचलित होकर सात्विक सुख में जाता है। एक व्यक्ति के पास अगर मान लीजिए 1000 रुपए हैं तो 10,000 प्राप्त करना चाहता है, 10,000 हैं तो 1 लाख प्राप्त करना चाहता है। पर जब अत्यांतिक सुख मिल जाता है तब वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो हाईएस्ट सुख है, उस सुख से ऊपर कोई सुख नहीं। दुखे गुनापी विचाल्यते, मतलब जब आपको मान लीजिए कि हाईएस्ट सुख मिल गया, सब वो 100, 1000, 10,000, 1 लाख हाईएस्ट सुख मिलता जा रहा है, जब ऐसे ही हाईएस्ट सुख मिल गया जिसमें अत्यांतिक सुख कहते हैं, अत्यंत सुख कहते हैं, तो उस सुख में लाभ तो है, परंतु अगर साथ में दुख हो जाता है तो वो विचलित नहीं होता है। पर अगर विचलित क्यों नहीं होता है कि सुख दुख तो आते जाते हैं। जब जीव प्रकृति रूपी शरीर से संबंध स्थापित कर लेता है तब अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में सुख दुख मानता है, पर अब वो जो है शरीर से संबंध छोड़ रहा है, अब वो जो है हाईएस्ट स्टेज पे चला गया है, अब भौतिक संसार से संबंध विच्छेद कर रहा है, तो अत्यांतिक सुख जो है प्रकृति से अतीत है, उसमें उसको आनंद की प्राप्ति होती है। अब आती है श्लोक संख्या 24, इसमें 3 लाइनें हैं। आज यही समाप्त कर दें क्योंकि 24वां श्लोक भी लंबा है। हमारा थोड़ा डिस्कशन भी वो खत्म कर सकते हैं, इसी पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अभी मॉर्निंग में भी क्लास आ रही सर, बीच में ही रह गई है बाबूजी। 24वां श्लोक कल करेंगे। अगर मैं अभी करूँगा ना तो 9:45 बज जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करते करते 10 बज जाएंगे, लेट हो जाएंगे सब लोग। तो ये जो आपने जो सभी समाधि में सूक्ष्म वासना बताई है, सूक्ष्म वासना कौन सी है? दोबारा पूछिए क्या कह रहे हैं, आराम से हौले। सभी समाधि में जो सूक्ष्म वासनाएं बची हुई है, ये कौन सी वासनाएं हैं? सूक्ष्म वासना कहा गया है, सूक्ष्म आत्मा नहीं कहा। ये वासना ही कह रहा हूँ। सूक्ष्म वासना मतलब सूक्ष्म डिजायर्स। किस प्रकार की, वही पूछ रहा हूँ, किस प्रकार की डिजायर? सिद्धियां प्राप्त करने की डिजायर्स हैं आपकी। अच्छा, और सिद्धियों में प्रभु जी आपने जो 2 लास्ट की बताई थी, प्राकम्य और कामावासायिका, हाँ, ये क्या प्राकम्य में
क्या है और कामावासाइता क्या है? आपसे बताया, प्राकम्य होता है मिट्टी में जल की भांति डुबकी लगा लेना, अर्थात समस्त असंभव इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है वो। और कामावासाइता होता है सत्य संकल्प, मतलब जो चाहता है वो हो जाता है। Whatsoever he desires, he can fulfill it. तो समस्त असंभव की पूर्ति और जो चाहता करना, इसमें भी अंतर है? एक ही लगता है वो दोनों? सूक्ष्म सा भेद है, बहुत ज्यादा भेद नहीं है। मतलब इसमें जो है सत्य संकल्प, मतलब जो वो चाहता है। जैसे मान लीजिए अभी हम जो है साईं बाबा को देखा करते थे, और उनके पास गए, उन्होंने यूं हाथ किया और सोने की चेन आपके हाथ में दे दी, हवा में से हवा की चेन निकाल दी, और चेन आपके पास गोल्ड की आज भी रखी हुई है। आई नो द फैमिलीज, अंगूठी दे दी, अंगूठी उनके पास आज भी रखी हुई है। तो वो जो है जो चीज चाहते हैं, मन में जो संकल्प हुआ उसे कर लिया। इच्छाओं की पूर्ति होती है आपके अपने आनंद के लिए। असंभव इच्छाओं की पूर्ति कर लेना, जो चीज संभव नहीं है उसको आपने अवेलेबल करा लिया। पर यहाँ जो है कामावासाइता के अंदर जो है सत्य संकल्प, मतलब आपने कुछ चीज सोची और उसे पूरा कर दिया। सूक्ष्म सा भेद है, कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। और जो प्राप्ति है उसमें भी किसी भी इच्छित वस्तु को पा लेना है। हाँ, प्राप्ति होती है अपने अपने सुख आनंद के लिए किसी भी इच्छू को पा लेना, किसी वस्तु को पा लेना। ठीक है। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पिंकी जी बोलो। प्रभु जी, जिस तरह से आपने बताया कि इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाती है, ठीक है, तो जैसे अगर हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, हमें ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। देखिए, मतलब आपने आपकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। इच्छा दो प्रकार की है। इच्छा की वैरायटी है। एक इच्छा है अपने सुख की प्राप्ति के लिए, ठीक है, और दूसरी इच्छा है भगवान को सेवा करने के लिए। ठीक है। आप कैसी इच्छा चाहती हैं? भगवान की सेवा की। हाँ, तो वो इच्छा रखिए, उस इच्छा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये समझिएगा कि जब आप अपने सुख की प्राप्ति के लिए इच्छा करती हैं, वो मैंने अपने सुख की प्राप्ति के लिए इच्छा करी कि मेरे को जो है एक मर्सिडीज कार मिलनी चाहिए। मेरे भाग्य में है तो मिलेगी, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो इच्छा करूँ ही क्यों? जो मेरे प्रारब्ध में है वो मुझे ऑटोमेटिकली मिलता चला जा रहा है, उसका मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। 1985, मैं भाग्य की बात बता रहा हूं आपको। 1985 मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बाई चांस मिला। बाई चांस, मैं उसको मिलने नहीं गया था। वो पेशे से डॉक्टर था, और मैं उसको तब से जानता था जब से मैं 3 साल की उम्र का था। वो पंजाब में रहता था। हम उससे जाके मिले, उसके घर में बैठे, हाय हेलो हुई। उसने कहा बोलो चाय वाय पियोगे? हमने उन दिनों हम चाय पीते थे, 85 की बात है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे। हमने कहा पिएंगे। उसने मेरा फेस देखा, और मेरा फेस देखने के बाद उसने कुछ प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी। मेरे से कुछ नहीं पूछा उसने, एक शब्द भी नहीं मुझसे पूछा। उसने जो प्रेडिक्शंस करी सब सही निकली, आज तक सही है। उसने उसमें प्रेडिक्शन करी थी कि जीवन के 34वें साल में तुम आध्यात्मिक हो जाओगे, तुम गीता बोला करोगे और लोग सुना करेंगे। आई डिडंट बिलीव।
मैं डॉक्टर आदमी भैया, मरीज देखूं, दवा दूं, इंजेक्शन लगाऊं, नर्सों को कंट्रोल करूं, स्टाफ को कंट्रोल करूं, मैं कहाँ गोदा पढ़ूंगा, कहाँ लेक्चर दूंगा। पर वो ट्रुथ हुआ है। उसने जो बताया उसने मेरा भाग्य बताया पढ़ के कि तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है। उसके बाद फिर मैं किसी व्यक्ति से मिला बाई चांस, वो भी बाई चांस हुआ। उसने जो है मेरा फेस देख के मुझे बताया कि अब आपकी दशा के अंदर बृहस्पति आ गया है, बृहस्पति की दशा चलेगी और आपके 12वें घर में बृहस्पति है। मैं कभी मतलब ब्राह्मण होने के नाते हॉरोस्कोप में कुछ विश्वास रखता हूं, इसलिए कि पता लगे कि मतलब क्या होने वाला है। उसने कहा आपके 12वें घर में बृहस्पति है, जिसके घर में बृहस्पति होता है और उसका जो है अंत के समय में बृहस्पति की दशा होती है, उसको धाम की प्राप्ति होती है, वो लौट के संसार में नहीं आता। न कमाल की बात है। कहता आप देख लेना। दूसरी बात उसने बताई कि अब आपका बिजनेस जो है वो डाउन आ जाएगा और आपका लेक्चर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अरे यही हुआ। मैंने नर्सिंग होम बंद कर दिया, मैं सिर्फ क्लिनिक रन करता हूँ। थोड़ा जहाँ 100 रुपये की आमदनी थी 5 रुपये रह गई, बट ठीक है, गाड़ी चल रही है, गुजारा हो रहा है। बट मेरे लेक्चर्स बढ़ गए, दिन में 2-2, पूरा महीने में 50-60 लेक्चर कर देता हूँ, अनइमेजिनेबल। पर वो मेरे भाग्य में था, मैंने इच्छा नहीं प्रकट करी। मेरी इच्छा थी नर्सिंग होम मेरा 2 मंजिल का हो जाए, 3 मंजिल का हो जाए, मैंने कभी करी नहीं। 85 में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया तो मैंने जो मेरे पास छोटा सा नर्सिंग होम था उसी को चलाया 5 साल पहले तक, 4 साल पहले तक, 2019 तक। तो ये आपके प्रारब्ध में है, जो ऑटोमेटिकली होता चला जा रहा है। जो आपको मिलना है वो मिलना है, जो आपके भाग्य में होना है वो होना है। आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करनी चाहिए केवल एक कि मेरा भगवान के साथ संबंध कैसे बने और संबंध को मैं कैसे निभाऊं और कैसे भगवान धाम जाने का रास्ता क्लियर हो, बस वही इच्छा रहनी चाहिए। अब मैंने सुबह क्लास करी है गुड़गांव के लिए, अभी शाम को क्लास कर रहा हूं आपके लिए। सुबह मुझे पंजाबी बाग टेम्पल जाना है क्लास करने के लिए, 8 से 9 वहाँ क्लास है, उसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप ऑनलाइन देख सकते हो। और 10वें स्कंद पे है वो, भगवान कृष्ण के बालपन पे है, कंस के वध के बाद, उस पे चर्चा है। लिंक आ जाएगा आपको, अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा मैं लिंक। प्रभु जी, एक वो बात आती है ना, ऐसे सुना जाता है कि कर्मों के जरिए किस्मत को बदला जा सकता है। वो फिर ये चीज समझ नहीं आ रही मुझे। ऐसा जैसे है, आपने बताया ना प्रारब्ध है तो वो वही होना है हमारी लाइफ में। एक सेकंड। जी जी जी। अब इसको जो है शास्त्र कैसे बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपका कर्मों के फल के अनुरूप अच्छा बिजनेस होना है, अच्छा काम होना है, अच्छी बात होनी है, तो आपकी बुद्धि उसी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है। नंबर 1, आपको उसी डायरेक्शन में चलने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई सहयोग ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वो आपका सहयोग करते हैं, आपको बाई चांस मिल जाते हैं, वो बाई चांस। मैं जो है आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं बात कि मैंने अपने जीवन का मेरा अनुभव है। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, अब उस वीडियो को सुनिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसको सुनिएगा और फिर उसको मेरे पर कमेंट करिएगा, उसको एनालाइज करिएगा वीडियो को, ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो नहीं चाहा, मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी, बट कंपल्शन आ गई, बुद्धि उस तरफ चलनी शुरू हो गई। वीडियो भी मैं लिंक आपको आज पोस्ट कर दूंगा, आप प्लीज उस लिंक को देखिएगा। ठीक है प्रभु जी। टाइम लगेगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद आपको रेगुलर मैसेजेस में डाला करूंगा। अब देखिएगा कि हम लोग जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, हमको दूसरी डायरेक्शन भी देखनी चाहिए। तो जब आप वीडियो देखेंगे आपको थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति होगी कि किसी जिंदगी में चेंज कैसे आता है। कोई आपको
चेंज लाता नहीं, हम इच्छा नहीं थी हमारी उस डायरेक्शन में जाने की, पर बन गया साधन। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, यूपीएससी के एग्जाम में फर्स्ट यूपीएससी का एग्जाम था डॉक्टर्स का पहला एग्जाम था यूपीएससी का। ये बात है 1976 का। मेरी पूरे ऑल इंडिया यूपीएससी के अंदर 27th पोजीशन थी। आई वॉज सिलेक्टेड एज ए यूपीएससी डॉक्टर ग्रेड 1 क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर। मेरे जैसा व्यक्ति अगर आज की डेट में यूपीएससी के जॉब पे लगा रहता सरकारी नौकरी में, तो मेरी कम से कम 1 लाख रुपया पेंशन होती और किसी ना किसी हॉस्पिटल में सीनियर मोस्ट पोजीशन पे होता। मेरे कलीग्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, इंचार्ज हैं, और अब जो गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं उनकी 1 लाख से ज़्यादा पेंशन है। बट चेंजेस आए लाइफ में। मेरे को जबरदस्ती मेरी किस्मत ने प्रैक्टिस में धकेल दिया। वाइफ भी प्रैक्टिस में आ गई, मैं भी प्रैक्टिस में आ गया। वाइफ आज मुझसे कहती, मैं एम्स में लगी थी, मुझे एम्स से हटा के तुमने प्रैक्टिस में डाल दिया। आज मैं एम्स में लगी होती, मेरी भी 1 लाख रुपया पेंशन आती, पर किस्मत में नहीं था। हम प्रैक्टिस में लग गए, सरकारी नौकरी से ज़्यादा इनकम हो रही थी। चलो भाई, पैसा ज़्यादा आ रहा है कि नौकरी क्या करनी है, बहुत बढ़िया। हमने ज्वाइन कर लिया प्रैक्टिस को, प्रैक्टिस करी, नर्सिंग होम बनाया, बहुत पैसा कमाया, मकान बनाया, नर्सिंग होम बनाया, खूब स्टाफ रखा, घर में सर्वेंट, नीचे सर्वेंट, चारों तरफ सर्वेंट से घिरे रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी, सब कुछ किया। अब उसके बाद सरकारी नौकरी में आने के 7 साल के बाद मेरी ट्रांसफर कर दी गई बंगाल में। वाइफ अकेले रन नहीं कर पाती, नर्सिंग होम नहीं चला पाती, मैं मजबूर हो गया। मैंने हॉस्पिटल में टेबल पे खड़े होकर सरकारी ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, मैं अपने घर से इस्तीफा लिख के नहीं गया, मैंने खड़े होकर 1 मिनट में रिजाइन कर दिया। इसलिए एक्सेप्ट हो गया और मैं प्रैक्टिस में आ गया। बाद में आके मैंने रियलाइज किया कि मैंने बड़ी भारी मूर्खता करी थी, मुझे प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए थी, मुझे सरकारी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, जो इतनी मुश्किल से मिलती है। यूपीएससी क्लियर करके आप एक 27th पोजीशन होल्डर, पर स्पॉट ऑफ ए मोमेंट, एक क्षण के अंदर डिसीजन लिया, नौकरी छोड़ दी। ये ऑटोमेटिकली आपके कर्म फलों का मतलब रिजल्ट है, ये उसी से आप भोग रहे हो, उसी कर्म फलों को आप भोग रहे हो, क्योंकि आपका उस वक्त की जो इच्छा थी वो थी सरकारी नौकरी का क्या करना है, मेरे को प्रैक्टिस में उससे 3 गुना पैसा मिल रहा, आई एम अर्निंग 3 टाइम्स। तो वो जो लालच था उसने मुझे कंपेल किया, 1 सेकंड में मैंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद मैं इस्तीफा देने के 2 साल के बाद मैं आ गया आध्यात्मिक जीवन में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया, एबॉर्शंस बंद कर दिए। लेडी डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को मेन इनकम डिलीवरी से, सिजेरियन से, एबॉर्शन से होती है, एबॉर्शन बंद कर दिए। 85 में एबॉर्शंस बंद कर दिए। अब सोचिएगा कि लाइफ के अंदर कैसे बदलाव आते हैं। ये सब भाग्य के अनुसार है, ये आप इसको रोक नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि आपकी उसी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है। योर माइंड मूव्स इन दैट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली, कृष्णा इज देयर टू हेल्प यू। इसलिए आप सोचें कि आप कर्म करके अपना भाग्य इम्प्रूव कर लेंगे, नहीं। कर्म करके भाग्य बदलता है। कैसे? वो कर्मों की प्रेरणा आती है आपको, बुद्धि उसी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जो है, आज कल मेरे को, कल की बात है, हाँ कल की बात है, गाजियाबाद से फोन आया। देयर इज ए लेडी हु वांटेड काउंसलिंग, को उसकी प्रॉब्लम्स थी। आधा घंटा मेरी उससे बात हुई, उसने मेरे से बातचीत करी, काउंसलिंग करी, एंड शी वॉज सेटिस्फाइड। और उससे मेरी 2 साल पहले बात हुई थी, 2 साल पहले भी मेरी फोन पे बात हुई थी। और उसके बाद पहले उसे मैं गाजियाबाद टेम्पल में लेक्चर देने गया था, वहां बात हुई थी। 2 साल उसे मैं याद नहीं आया,
2 साल वो झेलती रही, पर जब प्रेरणा हुई, नहीं डॉक्टर साहब से बात करो, ही विल गाइड यू बेस्ट, तब उसने मेरे को फ़ोन किया, अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करी, मैंने उसको सारी गाइडेंस दिया, बताया तेरी प्रॉब्लम से उसका हल क्या है, हाउ शुड यू एक्ट लाइक। अब उसका मेरे को अगले हफ्ते फ़ोन आएगा, तब वो बताएगी कि उसको उसने काम किया है, फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। लाभ मीन्स सेटिस्फैक्शन, टेंशन ख़त्म हुई कि नहीं हुई, जो मन में दुर्विचार आ रहे थे, टेंशन आ रही थी, वो ख़त्म हुई कि नहीं हुई। तो पता नहीं किस वक्त आपका किससे कनेक्शन हो जाए और वो आपको डायरेक्शन में ले जाए। इसलिए जब हम कहते हैं कि पुरुषार्थ जो है आपके फल को बदल सकता है, वो बदलता है, क्योंकि उस वक्त उसे बदलना था, उसके लिए पुरुषार्थ करना था, तो वो आपका पुरुषार्थ का समय आ गया, आपने किया। मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना था, मैं आया, मुझे सरकारी नौकरी छोड़नी थी, मैंने छोड़ दी। वो अंदर से प्रेरणा आती है। समय जब आता है, जो आपके कर्मों का फल भोगने को होना है, तब आपको वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई संग मिल जाता है, कोई ना कोई साथ मिल जाता है, कोई ना कोई कंपनी मिल जाती है, किसी ना किसी की डायरेक्शन मिल जाती है, आपकी बुद्धि उस रास्ते पे चलना शुरू कर देती है। इसलिए थोड़ा सा इसे आगे समझ। कर्म मीमांसा, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति को समझना जो है बहुत ही मुश्किल है। आप समझें कि इट इज वेरी इजी, तो इट इज नॉट इजी। आप कर्मों की गति को नहीं समझ सकते। इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। पहला पार्ट इसका, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। यू कांट अंडरस्टैंड इट। हम सोचते हैं मैं मेहनत करूंगा सब, मैं जानता हूं, मेरे मामा का लड़का सारी जिंदगी मेहनत करी उसने, और ये काम कर, वो काम कर, यहाँ कर, वहां कर, ये कर, वो कर, दिनों रात कर, दुबई भी गया, दुबई से वापस आ गया, आज तक जिंदगी में 62 साल की उम्र हो गई है, सेटल नहीं हो पाया। आज भी हैंड टू माउथ है, और दुनिया भर के काम किए हैं, दुनिया भर के काम बदले हैं। कभी दिल्ली में है, कभी फरीदाबाद में है, कभी पंचकुला में है, कभी दुबई में है, कभी चंडीगढ़ में है। सब फैक्ट्रियां चला के देख ली, काम करके देख लिए, कहीं एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो ये जो है भाग्य है, ये भाग्य जो है आपके कर्मों का फल है। डेस्टिनी इज व्हाट? रिजल्ट ऑफ योर कर्मस। हाँ जी प्रभु जी। चलिए।